हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेस्टाइन्ड पाथ। आई होप आप सब लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर योर लव, सपोर्ट। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो जाता है तो क्या साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, क्या एक्सपीरियंसेस आपको होते हैं, फिज़िकली क्या आपको महसूस होता है, क्या आपकी इनर बॉडी में एक्सपीरियंस आप करते हैं, क्या हायर सेल्फ में आपका एक्सपीरियंस होता है, क्या ड्रीम्स में आपका एक्सपीरियंस होता है, राइट। आज इस वीडियो में डिटेल में हम जानेंगे कि व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एक्टिवेटेड थर्ड आई चक्रा। थर्ड आई चक्रा जो कि सिक्स्थ चक्रा है 7th मेजर चक्रास में से, जिसकी लोकेशन हमारा फोरहेड है, जिसे हम पिनियल ग्लैंड बोलते हैं, जो कि स्थित है हमारी दोनों ब्रोस के बीच में, राइट। 2 पेटल्स वाले लोटस की जो है सिंबल है थर्ड आई चक्रा का, इस लोटस के 2 पेटल्स होते हैं। 2 पेटल्स होने का अपने आप में बहुत बड़ा रहस्य है, जो रिप्रेजेंट करता है डुअलिटीज को, राइट। डुअलिटीज लाइक स्पिरिचुअलिटी एंड ईगो, like and dislike, feminine and masculine, right, शिव एंड शक्ति, मतलब डुअलिटीज को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए यहाँ पे जो हमारे लोटस है वो 2 पेटल वाला लोटस है, जिसका कलर इंडिगो है, राइट। थर्ड आई चक्रा कनेक्टेड विद योर इंट्यूशन, विद योर अंडरस्टैंडिंग पावर, राइट, जो कि आपके सोल पर्पस के साथ भी कनेक्टेड है। इसे हम परसेप्शन सेंटर भी बोलते हैं, क्योंकि यहीं से हमें वो स्ट्रॉन्ग विजन्स और स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशंस होती है, जिसे हम फ्यूचर देखना बोलते हैं, जिसे हम फ्यूचर को एज्यूम करना बोलते हैं या स्थिति को एस्टिमेट करना बोलते हैं। इस चक्रा को हम गेटवे टू हायर कॉन्शियसनेस भी बोलते हैं। अगर हमारा थर्ड आई चक्रा जब एक्टिवेट हो जाता है तो अब वो गेट खुल जाता है जहाँ असीम इंफॉर्मेशन, नॉलेज, या मैं कह दूँ कि यूनिवर्स के सारे रहस्य छुपे हुए होते हैं। आप हायर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट कर देते हो, आपकी 3D लेयर यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। इसलिए इस चक्रा को हम गेटवे टू हायर कॉन्शियसनेस भी बोलते हैं। ये चक्रा रिप्रेजेंट करता है डिवाइन लाइट को, आपकी क्लैरिटी को, आपके फोकस को, आपके स्पिरिचुअल इंसाइट को, आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर को। आप क्या समझ सकते हैं, कितनी जल्दी आप समझते हैं, राइट। किस आप अपनी एनर्जी के साथ ऑपरेट करते हैं, हायर कॉन्शियसनेस के साथ आप कैसे कनेक्टेड हैं, ये सब जो है चीज़ें कनेक्टेड होती हैं हमारे थर्ड आई चक्रा के साथ। अगर मैं ट्विन फ्लेम्स की बात करूँ तो डिवाइन मस्कुलिन यूजुअली नीचे के 3 चक्रास के साथ सैक्रल रूट और सैक्रल रूट एंड सोलर के साथ ज़्यादातर ऑपरेट करते हैं, लेकिन जो डिवाइन फेमिनिन्स होती हैं वो ऑपरेट करती हैं थर्ड आई के साथ, हर्ट चक्रा के साथ, थ्रॉट के साथ, राइट। तो ये अबव 3 चक्रास जो होते हैं ये गेटवे होते हैं हमारे क्राउन चक्रा की ओर। जब ये चक्रा एक्टिवेट होता है तो बिल्कुल हमें एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है। बिल्कुल हमें ये लगता है कि हमारी सोच समझ, हमारी ज़िंदगी टोटली चेंज हो गई है। थर्ड आई चक्रा ऐसा चक्रा है 7 चक्रास में से जो सबसे जल्दी एक्टिवेट होता है। जैसे रूट चक्रा बहुत समय लेता है, सैक्रल चक्रा थोड़ा समय लेता है, लेकिन थर्ड आई डिवाइन फेमिनिन्स बहुत इजीली एक्टिवेट कर लेती हैं। अगर हम 2 से 3 महीने रेगुलर इस पे वर्क कर लें थर्ड आई पे, राइट, और अपने ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करते रहे साथ साथ, तो थर्ड आई चक्रा आप विटनेस करेंगे बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन जब थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होता है तो हमें कुछ साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं जो अंडरस्टैंड करने ज़रूरी हैं थर्ड आई की एनर्जीज को अपने शरीर में समाने के लिए, रमाने के लिए। पहले हम बात करते हैं कि सिम्टम्स रिलेटेड टू योर हायर कॉन्शियसनेस, कैसे आपकी कॉन्शियसनेस अफेक्ट होती है जब आपका थर्ड आई चक्रा, आपका अंजना चक्रा एक्टिवेट होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, सबसे पहला सिम्टम है स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन। आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आप एग्जैक्ट चीज़ों को एस्टिमेट कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि चल क्या रहा है।
आप स्थितियों को ब्लेम नहीं करेंगे, आप हर किसी को ब्लेम करना बंद कर देंगे, आप जर्नीज़ का मतलब समझने लगेंगे, आप सोल कनेक्शन का मतलब समझने लगेंगे, आप अपने सोल पाथ का मतलब समझने लगेंगे, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, उस अकॉर्डिंगली आप बहुत डिसीजन मेकिंग आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहला जो साइन है, सिम्टम है, वो है आपका इंट्यूशन का बहुत स्ट्रांग होना। सेकंड, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ का बढ़ना। साइकिक एबिलिटीज़ होती हैं कि आप किसी भी चीज़ को कितनी जल्दी सीखते हैं, एनर्जीज़ को कितनी जल्दी पकड़ पाते हैं, कैसे आपको डाउनलोड्स होते हैं, राइट। जैसे एकदम से टैरोस की एनर्जीज़ को समझने लग जाना, फटाफट चीज़ों को ऑब्जर्व करने लग जाना, एब्जॉर्ब करने लग जाना, तो आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत बढ़ जाती है। आप एनिमल्स के पेन को आप उनकी आइज़ के थ्रू जो है वो फील कर पाएंगे, आप देख पाएंगे। आप दूसरे ह्यूमंस को बहुत इजीली उनका माइंड रीड कर पाएंगे, आप जान पाएंगे कि सामने वाले के माइंड में क्या चल रहा है, राइट। और सामने वाला आपके लिए अपने अंदर प्यार लिए बैठा है, प्लान लिए बैठा है, आप बहुत इजीली उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। ये होता है साइकिक एबिलिटीज़ का बढ़ना। थर्ड, आप डिवाइन के साइन सिम्टम्स को बहुत जल्दी कैच करने लगेंगे। आप बहुत जल्दी उन एक्टिविटीज़, उन कोड्स को जो हमें एनर्जी के थ्रू मिलते हैं, आप उन्हें डिकोड कर पाएंगे। जैसे डिवाइन मस्कुलिन को भी बहुत ज़्यादा जो है साइन सिम्टम सिंक्रोनिसिटीज़ होती हैं, लेकिन वो नीचे के 3 लोअर चक्रास के साथ ऑपरेट करते हैं, तो इसलिए वो उन एनर्जीज़ को अनफोल्ड करना ज़रूरी नहीं समझते, वो इग्नोर करने लगते हैं। ये सबसे बड़ा साइन है कि जो भी आपके सामने है उस चीज़ को आप इग्नोर कर दो। ये सबसे बड़ा साइन है आपके थर्ड आई ब्लॉक होने का। हम कुछ भी इग्नोर नहीं करते। जब हमारा थर्ड आई ओपन हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, हम कुछ भी इग्नोर नहीं करते। हम हर चीज़ देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसको पकड़ते हैं, उसको समझते हैं। जितना इम्प्लीमेंट करने वाला होता है हम उसे डिकोड करते हैं, राइट। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम है कि आपका डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन बन जाता है। आप बहुत अच्छा कनेक्ट कर पाते हो मेडिटेशन के साथ, आपको बहुत अच्छे विजन्स आ जाते हैं। जब आप 7 चक्रास को करने लगते हैं, आप हर चक्रा के कलर को, आप हर चक्रा के रोज़ की रोटेशन को आप बहुत इजीली एज्यूम कर पाते हो। आपका विज़न बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जब आप थर्ड आई पे आते हो तब आपका विज़न बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आपको बहुत क्लैरिटी के साथ जो है आपका कनेक्शन बन पाता है मेडिटेशन में, आप ध्यान लगा पाते हैं। सबसे बड़ी बात मैं कहना चाह रही हूँ कि आप ध्यान लगा पाते हैं, आप उस सुकून के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे होते हैं, राइट। नेक्स्ट जो साइन एंड सिम्टम है कि जब आप ओम चैंटिंग कर रहे होते हैं, या जब आप बिल्कुल साइलेंट बैठे होते हैं और आपका सारा फोकस आपके थर्ड आई पे होता है, आप विजन्स लेने लगते हैं, आपको विजन्स आने लगते हैं, आपको कुछ नंबर्स दिख सकते हैं, कुछ कलर्स दिख सकते हैं, राइट। आपको वाइट लाइट दिख सकती है, आपको इंडिगो कलर की लाइट दिख सकती है, आपको वायलेट जो क्राउन चक्रा का कलर है, आपको उन लाइट्स के आप रूबरू होने लगते हो, आपको विजन्स आने लगते हैं। कुछ चेहरे भी हो सकते हैं, पास्ट लाइफ एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं, राइट। मीन्स आप थर्ड आई के थ्रू आपको कुछ चीज़ों का विजन होने लगता है, जो धीरे धीरे क्लियर होता जाता है और डिकोड होता जाता है। नेक्स्ट जो साइन एंड सिम्टम है, आप अपने जो ड्रीम्स हैं, ड्रीम्स के थ्रू आप जो है कई चीज़ें देखना स्टार्ट कर देते हो। जैसे घर में अगर कोई बर्थ या कोई डेथ होने वाला होता है, या घर में कोई प्रॉब्लम होने वाली होती है, कुछ अच्छा होने वाला होता है, तो वो आप पहले ही अपने थर्ड आई के थ्रू अपने ड्रीम में आप देख लेते हैं, राइट। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट एंड लास्ट जो सिम्टम है वो है एस्ट्रल ट्रैवल। अब आप उस चीज़ को महसूस कर पाते हैं, अब आपको ड्रीम्स के थ्रू आप एस्ट्रल ट्रैवल करने लगते हैं। बेसिक सी बात है, आपको लगता है कि मेरी बॉडी यही है, लेकिन मेरा सोल जाकर ये चीज़ें करके, ये एक्सपीरियंसेस लेके वापस मेरी बॉडी में आ जाता है। तो जो एस्ट्रल ट्रैवल है इज़ द मेजर साइन एंड सिम्टम ऑफ थर्ड आई एक्टिवेशन। लेकिन ये होता तब है जब आप थर्ड आई की एनर्जीज़ को अपनी बॉडी में अच्छे से एब्सॉर्ब कर पाते हो। तो ये थे कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड साइन एंड सिम्टम्स ऑफ थर्ड आई चक्रा के एक्टिवेशन होने के।
अब आपको मैं बताती हूँ फिज़िकल साइन। जब आपका चक्रा एक्टिवेट हो रहा होता है, धीरे धीरे एक्टिवेट होता है, क्योंकि एकदम से चक्रा एक्टिवेट नहीं होता, अब रोज़ उस पर काम करते हो, वो धीरे धीरे एक्टिवेट हो रहा होता है। लेकिन जब वो बेसिक एक्टिवेट होने वाला होता है, फाइनली एक्टिवेट होने वाला होता है, राइट, तो आपको थोड़ा सा महसूस होता है कि जैसे आपका जो हेड है वो 360 घूम रहा है, रोटेट हो रहा है। आपकी आईज़, आपकी पलकें जो हैं वो थोड़ा हैवी हो जाती हैं, हैवी रहती हैं। आप कितना भी सो लो, आपकी नींद पूरी नहीं होती। आपको ऐसे लगता है कि मेरे सिर में कोई चीज़ आ रही है, लेकिन मैं कैसे इसको एब्जॉर्ब करूँ, मैं कैसे इसको, मतलब अपने हेड को मैं रिलैक्स करूँ। एक बार हेड की जो पावर्स हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि उस समय बहुत सारे कोड्स हम अपने हेड में, अपने पीनियल ग्लैंड में, अपनी थर्ड आई में रिसीव कर रहे होते हैं, राइट। सेकंड साइन इसका ये होता है कि आपको बहुत नींद आती है। आप कितना भी सो लो, आपकी नींद पूरी नहीं होगी, आपको बहुत नींद आएगी। लेकिन धीरे धीरे जब आप उसे, उन एनर्जीज़ को रिसीव करोगे, उनको अपनी बॉडी में जगह दोगे, अपनी कॉन्शियसनेस में जगह दोगे, तो वैसे वैसे आप एक्टिव होने लगते हो। हार्डली 10 to 15 डेज़ में आप जो है बैलेंस हो जाते हो, अगर आप समझ जाते हो कि ये जो हैवीनेस है ये थर्ड आई एक्टिवेशन की है, राइट। नेक्स्ट फिजिकल साइन है, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में 2 लोब्स होती हैं, राइट। उनमें से एक जो लोब होती है, या मैं अगर आपको सिंपली समझाऊं तो दोनों लोब्स कनेक्टेड होती हैं हमारे मेटाबॉलिज्म के साथ, हमारे हार्मोन्स के साथ, हमारे रिप्रोडक्शन सिस्टम के साथ, हमारे अंदर के वाटर लाइन के साथ, या फिर हमारे ब्लड प्रेशर के साथ। जब किसी को थायराइड का इशू होता है या किसी को बीपी इशू होता है, जब आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होने लगता है या हो जाता है, तो आप एक्सपीरियंस करेंगे ये प्रॉब्लम्स, इन चीज़ों के साथ प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई ऑटोमेटिकली ख़त्म होती जाती हैं, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अच्छा, जब मेरा थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हुआ था, तो जब ये एक्टिवेट हुआ तो कॉन्टीन्यूसली मुझे ऐसे लगता था कि बहुत ज़्यादा नींद है, पैर ज़मीन पे लगाते ही ऐसे लगता था कि यार थोड़ा सा और सोने की ज़रूरत है या थोड़ा और रेस्ट चाहिए, रही। तो ये कुछ दिन रहता है, आंखें, पलकें बहुत हैवी रहती हैं, आंखों में नींद रहती है कुछ समय। ये इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हमारा थर्ड आई चक्र तो हमने एक्टिवेट कर लिया, अब हम क्राउन से थर्ड आई में एनर्जीज तो लेने लगे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि थ्रॉट अभी अगर आपका एक्टिवेटेड नहीं है, थ्रॉट में अगर आपके प्रॉब्लम है, अगर अभी आपका जो थ्रॉट चक्र है वो उतना एक्टिवेटेड नहीं है, वो अभी खुला नहीं, वो अभी हील नहीं हुआ, तो क्या होगा। देखिए, मैं आपको एक बड़ी बेसिक सी चीज़ समझाती हूँ। जब भी आप क्राउन से एनर्जीज़ को रिसीव करते हैं, तो वो एनर्जीज़ आपके सारे चक्रास से होती हुई आपके जो है फीट्स के थ्रू जो है आपके ग्राउंड में चली जाती है। हमेशा यही सोर्स रहता है आपकी मेडिटेशन का और आपकी लाइट रिसीविंग का। लेकिन अगर आपने एनर्जीज रिसीव तो कर ली हैं क्राउन से, थर्ड आई से आपने रिसीव कर लिया, कि फेमिनिन्स का बड़ी जल्दी एक्टिवेट होता है, लेकिन अब है क्या कि वो एनर्जीज, वो जो लाइट है, अब आपका थ्रोट एक्टिवेटेड नहीं है या आपका हार्ट एक्टिवेटेड नहीं है, तो वो एनर्जीज एकदम से कलेक्ट होती है थर्ड आई में, और फिर वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको महसूस हो सकती है। लेकिन इसमें सिर्फ आपको इतना करना होता है कि अगर आपको ये महसूस हो रहा है तो आपको जस्ट इतना करना होता है, ओम चैंटिंग को थोड़ा समय रोक दीजिए। पहले जो एनर्जीज हैं हमारे हेड में, हमें इन्हें ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। आप जो है कॉन्टीन्यूसली ओम का चैंटिंग करने के साथ साथ, या अगर आप ये चैंटिंग थोड़ी देर के लिए रोक लेते हो, तो आपको सिर्फ इतना करना होता है, एक तो आप प्रॉपर रेस्ट लो, राइट। अगर आपका कोई गुरु है, वहाँ से आप इस एनर्जी को बैलेंस करवा सकते हैं, या फिर आप 10 to 15 डेज़ जो है इस एनर्जीज़ को कनेक्ट कर दीजिए नेचर के साथ। आप प्राणा लेना शुरू कीजिए, मीन्स आप नंगे पाँव जो है घास पे तुरिए, और फिर उस वॉक पे आप ये चीज़ को विज़न कीजिए, इमेजिन कीजिए, एक्सपीरियंस करने की कोशिश कीजिए, फील करिए कि वो एनर्जीज़ आपकी पूरी बॉडी से, हर चक्र से होती हुई जो है वो ज़मीन में जा रही है। इससे क्या होता है कि आपका जो हेड घूम रहा है, आपका जो सिर घूम रहा है, वो बैलेंस हो जाएगा। ये आप 10 to 15 डेज़ अगर रेगुलर करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छा रिजल्ट इस चीज़ का मिलेगा, राइट। ये था मेरा वीडियो थर्ड आई एक्टिवेशन के साइन एंड सिम्टम्स पर।
बहुत जल्द मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको दोबारा मिलूँगी. प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ कनेक्ट विद मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज एंड माई फेसबुक ऑल्सो. एक एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ थर्ड आई का. आई वॉज टोटली लाइक एंटी सोशल पर्सन, जिसकी लाइफ में एक या दो फ्रेंड्स से ज़्यादा कभी फ्रेंड्स नहीं होते थे. टोटली एंटी सोशल, या हम कहते हैं हाईली सेलेक्टिव, राइट. जब मेरा थर्ड आई एक्टिवेशन होना शुरू किया, मैं छोटे छोटे सोल पर्पसेस में कनेक्ट कर गई थी, करने लगी थी. लेकिन फिर मुझे डाउनलोड हुआ कि मैं अपना जो नॉलेज है, मेरे पास जो भी है, मैं उस चीज़ को बांटूँ. क्योंकि बेसिकली मेंटोर्स का काम ही ये है ना, कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को आप शेयर करो हर उस पर्सन तक जिसे इसकी ज़रूरत है, राइट. तब मुझे डाउनलोड हुआ कि आई नीड टू मेक सच चैनल जहाँ मुझे सिर्फ ऑथेंटिक और एक्सपीरियंस्ड और विजडम को शेयर करना है. माई पर्पज़ इज़ लिटरली नॉट टू इंटरटेन यू, राइट. माई पर्पज़ इज़ टू हेल्प यू टू इनलाइटन योर सेल्फ. मेरा काम आपको यहाँ पे इंटरटेन करना नहीं है. इतना है कि बीइंग अ मेंबर ऑफ योर सोल फैमिली, बीइंग अ पार्ट ऑफ योर सोल जर्नी, मैं जो हूँ आपको सिर्फ अच्छे से गाइड करूँ, राइट. मुझे मेरा रीच इतना हो कि जिसे इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, बिकॉज आई नो दैट, माई गॉड नोज दैट, जो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, एक एक शब्द जो है वो 1000% जो है ऑथेंटिक है. आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, आप इस पे काम करके उसके रिजल्ट्स भी देख सकते हैं. एंड यूजुअली पर्सनल सेशंस के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. आप मुझसे बात कर सकते हैं. आप मुझे व्हाट्सएप करके अपना सेशन बुक कर सकते हैं. कोई भी आपका क्वेरी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं डेफिनेटली उसको आंसर करूँगी. सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस. लॉट्स ऑफ लव.